हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। और आज की क्लास में हम लोग वृक्क के बारे में बात करने वाले हैं। वृक्क यानी कि किडनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है जो मनुष्य एवं सभी उपसंगवर्टिब्रेटा के जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक जोड़ा होता है, यानी कि दो वृक्क होते हैं। यहाँ पे जो चित्र में देख रहे हैं दो वृक्क होते हैं। ये कहाँ पे होता है? तो यह उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति, यानी कहने का मतलब ये जो आप उदर गुहा कौन सा है, तो ये जो आप जो रचना देख रहे हैं छोटी आंत बड़ी आंत, ये जो गड्ढा जिस गड्ढे में ये छोटी आंत बड़ी आंत है, इसी गड्ढे को हम लोग कहते हैं उदर गुहा। और उदर गुहा के पृष्ठीय देह भित्ति यानी कहने का मतलब कि इसका जो सरफेस होगा, इसका सरफेस जो होगा, उदर गुहा की जो सरफेस नीचे वाला ये जो भाग होगा, इसके देह भित्ति यानी पीछे की ओर, इसके है ना, इसके एकदम नीचे की ओर, सरफेस की ओर, पीछे की ओर जो आप देह भित्ति देख रहे हैं उसके सटे हुए, यानी कि यहाँ पर अंदर की ओर, पीछे की ओर और यहाँ पर, ठीक है, पीछे की ओर जो आपका कशेरु दंड होता है, यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है आपके पीठ की तरफ से, देखते हैं ना जी, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, उसके दोनों ओर, ठीक है, बाएं और दाएं में एक इस तरफ वृक्क रहता है और एक इस तरफ होता है। ठीक है, वृक्क जो होता है यह ठोस होता है, ठोस होता है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है। ठीक है, और इसका आकार देखोगे ना, शेप किस तरह का दिखेगा, जैसे आपने सेम का बीज देख रखा होगा ना, ऐसे सेम के बीज के तरह ही इसका आकार होता है ना जी। हाँ, और यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, अच्छा, इसका अगर आकार से देखा जाए तो ये ऊपर वाला भाग मोटा और बीच में पतला है यहाँ पे। तो ये जो ऊपरी भाग की बात करेंगे, जो बाहरी सतह की इसकी बात करेंगे, ये बाहर की सतह की बात करेंगे, तो बाहरी सतह की जो बात करेंगे या इसकी आप जो देखते हैं इसकी बाहरी सतह, यह बाहरी सतह किस रूप में होती है, तो यह कन्वेक्स रूप में होती है। और भीतरी सतह जो होती है वह कनकेव के रूप में होती है। हम लोग ऐसे पढ़े हुए ना फिजिक्स में कि ये कन्वेक्स लेंस है ना जी, और ये कनकेव लेंस है। तो ये देख रहे हैं ये पतला होता है और ये जो कन्वेक्स होता है मोटा होता है। तो यानी कि अगर हम लोग इसके बाहरी सतह की बात करें तो बाहरी सतह इसका कन्वेक्स होता है और अंदर की जो सतह होती है, भीतरी सतह होती है, वह कनकेव होता है। ठीक है, वृक्क की भीतरी जो नतोदर सतह होती है, यानी कहने का मतलब जो कनकेव सतह होती है, कनकेव सतह होती है, उस कनकेव सतह को हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। ठीक है, जो अंदर की जो कनकेव सतह होती है उसको हम लोग हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम से यहाँ से वृक्क के अंदर वृक्क धमनियां प्रवेश करती हैं। ये जो धमनियां आ रही हैं इसी हाइलम से प्रवेश करती हैं अंदर की ओर। ठीक है, अच्छा, और फिर इसी हाइलम से ही यहाँ से देखिए ये शिराएं बाहर की ओर निकल रही हैं, वृक्क शिराएं बाहर निकलती हैं। ठीक है, यानी कि हाइलम वह भाग होता है जहां से वृक्क में धमनियां प्रवेश करती हैं और शिराएं बाहर निकलती है। समझ गए? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है, एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति से सटे
से सटे हुए कशेरु कंदन ना होगा, द के ऊपर बिंदु होगा, कशेरु कंदन के दोनों ओर स्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां लिख सकते हैं कि प्रत्येक ब्रिक ठोस गहरे भूरे लाल रंग का, है ना, थोड़ा भूरा थोड़ा लाल कह सकते हैं, भूरे लाल रंग का होता है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। अब उतना ही छोटा नहीं होता है, मैंने आपको अभी यहाँ बताया था ना कि 10 सेंटीमीटर लंबा होता, तो 10 सेम का बीज उतना तो नहीं ना होता है जी। सेम के बीज के समान होता है, मतलब आकार में सेम के बीज के समान होता है। ठीक है, उसी के तरह होता है एकदम। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। ब्रिक की बाहरी सतह कन्वेक्स ही लिख देते हैं, इस तरह से अच्छा रहेगा, है ना जी। कन्वेक्स तथा आपको समझ में भी आएगा, भीतरी सतह कनकेव होती है। ब्रिक की भीतरी कनकेव सतह हाइलम कहलाती है। हाइलम से ब्रिक धमनी ब्रिक में प्रवेश करती है तथा ब्रिक सिरा बाहर निकलती है। ठीक है, वहां से रक्त आता है और उसका वहां फिल्टर करने के लिए काम होता है, उससे मूत्र को फिल्टर करके निकाला जाता है। ठीक है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को ये किडनी फिल्टर करता है। कैसे करता है इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, पहले तो हम लोग ब्रिक की रचना के बारे में समझ रहे हैं। देखिए, ब्रिक के बाद यहाँ पे देखा जाए तो ब्रिक से एक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक नली जैसी रचना निकलती है, इसे हम लोग मूत्र वाहिनी कहते हैं। इस ब्रिक से भी और इस ब्रिक से, यानी कि प्रत्येक ब्रिक के हाइलम से ही, ये जो भाग देख रहे हैं हाइलम, इस हाइलम से ही यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक नली जैसी रचना निकलती है। प्रत्येक ब्रिक के हाइलम से मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग यहाँ मोटा होता है। इस शीर्ष भाग को हम लोग यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, श्रोणी कहते हैं, है ना। ऊपर वाले भाग को, मोटे वाले भाग को श्रोणी कहते हैं, ब्रिक की श्रोणी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये आगे चल के मूत्रवाहिनी यहाँ पर मूत्राशय में खुलता है। अब देखिए, मूत्राशय एक नाशपाती के आकार का एक थैली जैसी रचना है। इसकी दीवार पतली एक थैली की सामान्य रचना देख रहे हैं। अच्छा, और इसका आगे का भाग यहाँ पे मूत्रमार्ग, ये जो आप मूत्राशय नामक थैली देख रहे हैं, ये मूत्राशय नामक थैली कहाँ रहती है,
तो हमारा उदर गुहा जो है, उदर गुहा यानी कि हमारा उदर गुहा एक ऐसी कैविटी है जिसमें क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत होती है और छोटी बड़ी आंत से आगे चल के यहाँ पे एक रेक्टम वाला भाग खुलता है ना जी। इस रेक्टम के जस्ट पीछे वहाँ ये, ठीक है, वहीं पे ये आपका मूत्राशय नामक थैली स्थित रहता है। ठीक है, ये आपका थैली रहता है और वहीं से ये मूत्र मार्ग में आगे खुलता है और मूत्र मार्ग से होकर मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, ये तिनकोना जैसा रचना है मूत्राशय। ठीक है, ये तिनकोना रचना है, इसलिए इसको कहा जाता है मूत्राशय का ट्राइगोन। तिनकोना रचना है ना ये, इसलिए इसको कहा जाता है मूत्राशय का ट्राइगोन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो ये थैली आपको पता चलेगा कहाँ होगा, तो उदर गुहा के पीछे के भाग, पिछले भाग में रेक्टम के नीचे, ये जो रेक्टम होता है, रेक्टम जिससे मल शरीर से बाहर निकलता है आगे चल के। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ ही है, वो भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचा भोजन जो होता है वो जिस मार्ग से निकलता है, उस मार्ग के ठीक पीछे ये आपकी थैली होती है मूत्राशय नामक, और ये आगे मूत्र मार्ग से बाहर की तरफ खुलता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। ये एक नली होती है ना जी, जिससे मूत्र आगे बढ़ता है ना जी। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग यानी कि ये ऊपर वाला, यहां वाला भाग, शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है, थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, जिसे श्रोणि कहते हैं, जिसे श्रोणि कहते हैं। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं कि प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है, जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के पीछे स्थित होती है। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, निकलती है।
मूत्रमार्ग, 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 मूत्र द्वार, इसके आगे का जो छेद होगा उसको मूत्र द्वार कहेंगे। मूत्र द्वार के द्वारा, के द्वारा शरीर से बाहर, शरीर से बाहर खुलता है। तो हम लोग इन रचनाओं को अच्छे से समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग वृक्क की जो आंतरिक रचना होगी उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।